गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज की क्लास में कक्षा 8 विषय गृह शिल्प में, जैसा कि पिछले दिन जो है अभ्यास प्रश्न लिखवाया जा रहा था, जिसमें पहला अध्याय पूरा हो गया था। आज दूसरे अध्याय का कुछ भाग बाकी था, उसी को पूरा करना है। जैसा कि लघु उत्तरी प्रश्न से शुरू करना था। लघु उत्तरी प्रश्न में बच्चों प्रश्न दिया है, आप अपने दांतों एवं नाखूनों की सफाई क्यों करते हैं? क्यों करते हैं, यह प्रश्न है। क्यों करते हैं बच्चों? पहले ही बता दिया है, आपको एक कॉपी बनानी है। कॉपी पर ये जितना लिखवाया जा रहा है अभ्यास प्रश्न, इसको लिखते चलिए और पढ़ते चलिए। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आप पढ़ेंगे तो जानकारियाँ होंगी, दूसरी चीज़ जब लिखेंगे तो उससे आपको मात्रा का ज्ञान होगा, अक्षर का ज्ञान होगा और राइटिंग सुंदर होगी। ये इसके साथ साथ आपको याद करना, प्रत्येक महीने के लास्ट में कॉपी की जांच भी होगी, जैसा कि पहले निर्धारित किया जा चुका है। बच्चों, आप अपने दांतों एवं नाखूनों की सफाई क्यों करते हैं? तो इसके लिए है कि पायरिया तथा कैरीज नामक रोगों से बचने के लिए, पायरिया तथा कैरीज नामक रोगों से बचने के लिए जो मुख में पाए जाते हैं, दांतों की सफाई करते हैं। अब पायरिया कैरीज में होता क्या है? मसूड़ों में सूजन हो जाती है, मसूड़ों से मवाज आती है, मुंह से दुर्गंध आती है, ये सब चीज़ें होती है। स्वाद फीका फीका सा लगता है। और जबकि नाखूनों की सफाई नहीं करने से रोग के रोगाणु भोजन के माध्यम से, भोजन करते समय हाथों के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति बीमार हो जाता है। तरह तरह के रोग होते हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इसलिए इससे बचने के लिए, इससे बचने के लिए दांत तथा नाखूनों की सफाई करते हैं या करना चाहिए। ये लघु उत्तरी प्रश्न में पहले प्रश्न का जवाब है। दांत एवं आंतों की सफाई, नाखूनों की सफाई क्यों करना चाहिए, उसका जवाब है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, व्यक्तिगत स्वच्छता में कौन कौन सी स्वच्छता आती है? व्यक्तिगत स्वच्छता में कौन कौन सी स्वच्छता आती है? जैसा कि पहले हम बता चुके हैं आपको कि व्यक्तिगत स्वच्छता में आप स्वयं की स्वच्छता आती है, अपने आप की स्वच्छता आती है, जिसमें इसके अंतर्गत त्वचा, आंख, नाक, कान, बाल आदि की स्वच्छता आती है। ये उसका जवाब है, व्यक्तिगत स्वच्छता। बच्चों, इसके साथ साथ जैसे बाल की स्वच्छता क्यों करनी चाहिए, नहीं करने पर प्रश्न उठ सकता है कि नहीं करने पर क्या होगा। बाल की जैसे सफाई कर रहे हैं, यदि नहीं कर रहे हैं तो उसमें तरह तरह के कीटाणु उत्पन्न हो सकते हैं, जो आपके शरीर को नुकसान करेंगे, खुजली उत्पन्न करेंगे, बीमारियां उत्पन्न होंगी। त्वचा की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें तमाम तरह के बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, खुजली उत्पन्न हो सकती है, खतरा उत्पन्न हो सकता है। आँख की सफाई नहीं कर सकते हैं तो उसमें आँख से संबंधित मेनिंजाइटिस नामक रोग भी उत्पन्न हो सकता है। नाखून की सफाई नहीं करते हैं, नाक की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें तमाम तरह के जो है अपशिष्ट पदार्थ है प्रवेश करके उसको नुकसान कर सकते हैं। इस तरह से बच्चों, स्वच्छता से आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। इसके बाद ये तो रहा लघु उत्तरी में दो प्रश्न थे, पहला और दूसरा, ये दोनों हमने बता दिया। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। दीर्घ उत्तरी में पहला प्रश्न है, त्वचा की सफाई क्यों, कब एवं कैसे करनी चाहिए? त्वचा की सफाई क्यों, कब
और कैसे करनी चाहिए। बच्चों थोड़ा दीर्घोत्तरी प्रश्न थोड़ा लंबा होता है, लंबे के साथ साथ हम थोड़ा सा मतलब उसको ज़्यादा लंबा ना हो, आपको याद करने में सुविधा हो। हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी हमने शार्ट में ही दिखा दिया है कि शरीर की त्वचा में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो नहाने पर उसके कुपिकाएँ या उसके मुख जो है खुल जाते हैं, स्नान करने पर उसके मुख खुल जाते हैं, या पसीना होता है तो उसमें से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है उसके माध्यम से वो उसका मुख खुल जाता है। मुख खुलने के साथ साथ उसमें धूल धुआं मिट्टी के कण जो है प्रवेश करने लगते हैं, जिससे उसकी तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। बच्चों इसमें शरीर की त्वचा में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके स्नान करने से या पसीना होने से उसके मुख खुल जाते हैं और धूल मिट्टी के कण उस पर जाके चिपक जाते हैं और उसी के माध्यम से शरीर में पहुंचते हैं और जिससे रोग उत्पन्न होता है। उससे बचने के लिए प्रातःकाल स्नान करते समय त्वचा की सफाई मलमल के या साबुन से अच्छी तरह से साफ करनी चाहिए, और शौच के बाद और भोजन के पहले हाथ और मुंह को साबुन से ही साफ करते रहना चाहिए। जैसा कि है त्वचा की सफाई क्यों, कब एवं कैसे करनी चाहिए, दिया प्रश्न उत्तर में शरीर की त्वचा में अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से धूल मिट्टी के कण शरीर में पहुंचकर रोग उत्पन्न करते हैं। इससे बचने के लिए प्रातःकाल प्रतिदिन स्नान, प्रातःकाल प्रतिदिन स्नान करते समय शरीर के सभी अंगों को मल कर साफ करना चाहिए। इसके अलावा शौच के बाद तथा भोजन के पहले साबुन से हाथ तथा मुख को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए या मुंह की सफाई करना चाहिए। ये इसका जवाब रहा दीर्घोत्तरी प्रश्नों में। बच्चों दीर्घोत्तरी प्रश्नों में दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है। प्रश्न क्या है बच्चों, इसके बारे में जानना होगा। क्या है प्रश्न? पर्यावरणीय स्वच्छता में कौन कौन सी स्वच्छता आती है? ये है प्रश्न, पर्यावरणीय स्वच्छता में कौन कौन सी स्वच्छताएं आती है? बच्चों दूसरा इसका उत्तर है, जवाब है कि पर्यावरणीय स्वच्छता में अपने नहीं, ये प्रश्न है पर्यावरणीय स्वच्छता में आप पर्यावरणीय
स्वच्छता में आप क्या सहयोग कर सकते हैं? वर्णन करें। बच्चों, उत्तर में है पर्यावरण स्वच्छता में हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए तथा लगे हुए पेड़ों की रक्षा करने के साथ ही अपने आसपास की स्वच्छता करते रहना चाहिए तथा गंदगी को कूड़े दान में ही डालना चाहिए। सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बच्चों, यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, क्योंकि दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, इसलिए बड़ा होना ही स्वाभाविक है। प्रश्न है पर्यावरण स्वच्छता में आप क्या सहयोग कर सकते हैं, वर्णन करें। यह एक प्रकार से टिप्पणी है, तो हमारा उत्तर होगा, जवाब होगा, पर्यावरणीय स्वच्छता में हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए तथा लगे हुए पेड़ों की रक्षा करने के साथ ही साथ अपने आसपास की स्वच्छता करते रहना चाहिए तथा गंदगी को कूड़ेदान में डालना चाहिए। सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इस तरह से बच्चों पर्यावरण की स्वच्छता हो सकती है और इससे बीमारियों से बचा जा सकता है। आज आपका ये दूसरा अध्याय भी अभ्यास प्रश्न समाप्त हो गया। इसकी आप कॉपी बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। प्रत्येक महीने के अंतिम दिवस पर कॉपी की जांच होगी और आज इतना ही। अगले दिन अगली अध्याय शुरू किया जाएगा। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।